Hello guys, welcome again on my YouTube channel. Today I will start a new topic, and the topic will be atomic mass. After a long time we are meeting again. Due to unhealth, I was not well, but now I am fine. Sorry for that. Sorry for late upload on YouTube. Okay, so I have already uploaded so many lectures on atoms and molecules. Many concepts has been discussed, but today what will we do? We will start a new topic, and the topic will be atomic mass. So let's start the video, and the topic name is atomic mass. Atomic mass. Atomic mass. It is very difficult to find out the atomic mass of an individual atom. किसी इंडिविजुअल एटम का एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी तक बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट टॉपिक था हम लोग का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ा था, और उसी में एक आध मैं ये बात इसमें लिखवाते गया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में 5-6 मैंने पॉइंट लिखा है, तो उसमें बताया था कि ये पॉइंट डाल्टन जी ने कहा, तो उनका कुछ मैंने एक्सेप्शंस भी लिखा था कि इट इज़ नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर आइसोबार. और जैसे डाल्टन ने बताया था कि मैटर का जो सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम. जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर अब कुछ नहीं है. लेकिन बाद में जा कर के ये बात गलत हो गया, और उसके अंदर हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कस करते हैं. अगले चौथे चैप्टर में ये पढ़ना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. विल फर्दर डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री. ठीक है, तो वो सब कुछ ड्रॉबैक थे डाल्टन का जो हम लोग डिस्कस. उस वक्त मैंने सब टॉपिक छोटा पॉइंट लिखवा करके ये बात समझा दिया था कि इट इज़ नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स. जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक मास, शेप, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, बट इट इज़ नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स. आई थिंक आई वॉज डिस्कस्ड एट दैट टाइम व्हेन आई टॉट अबाउट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ओके, तो एक इंडिविजुअल जैसे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़े थे, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ा थे कि किसी एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसके मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन से वो दोनों कोई भी एलिमेंट मिक्स्ड हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहा है, और तब एक नया प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, तो मास का हल्का फुल्का कंसेप्ट तो डिफिनिट प्रोपोर्शन से ही आ गया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि किसी इंडिविजुअल एटम का हम लोग मास आइडेंटिफाई कर पाए. ठीक है, तो जैसे हम लोग ये बात जानते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया गया कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम. 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम. ठीक है, तो अभी हम लोग जनरली जैसे मार्केट में भी जाते हैं, तो मार्केट में हम लोग को किसी चीज़ का मास या किसी चीज़ का वज़न करना होता है, तो उन लोगों के पास कुछ वज़न करने के लिए ऐसा कुछ होता है, राइट? ऐसा कुछ होता है वज़न करने के लिए, और बीच में ऐसे कांटे होते हैं. ऐसा कुछ वज़न करने के लिए रखा जाता है, और बीच में ऐसा कांटा होता है. तो हम लोग को कोई चीज़ चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पोटैटो है, तो पोटैटो हम लोग को ख़रीदना है. तो जाते हैं और शॉपकीपर से बोल दिए कि हमको पोटैटो दे दीजिए 1 kg. वो क्या करेगा कि पोटैटो लेगा और 1 kg पोटैटो यहाँ पे रख देगा. 1 kg पोटैटो रख दिया, और यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि बटखारा चढ़ाता है, और यहाँ पे इधर लिखा रहता है 1 kg. उसी के अनुसार 1 kg अकॉर्डिंग टू दैट मास हम लोग पोटैटो खरीदते हैं, आलू. तो 1 kg पोटैटो हम लोगों ने खरीदा, इधर बटखारा चढ़ाया, और इधर 1 किलो हम लोग को आलू मिल गया. तो जो ये हमने आलू का वज़न किया है, वो किसी के रिस्पेक्ट में किया है. किसी के रिस्पेक्ट में हमने इस आलू का वज़न आइडेंटिफाई किया है कि हमने 1 kg आलू ले लिया. हाँ सही है, 1 kg आलू है. डिजिटली नहीं है, डिजिटल आजकल तो डिजिटल वेइंग मशीन भी आ गया है, मैक्सिमम जगह पर वही है. ठीक है,
तो डैट इज जो हम लोग इस मेथड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं पोटैटो का जो मास वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब किसी के रेस्पेक्ट में हम किसी का मास निकाल रहे हैं। पोटैटो को ही खरीदें, आलू का ही वजन हम लोग ने ज्ञात किया, तो किसी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे बटकारा है तो बटकारा की मदद से हम लोग ने आलू का वजन निकाला कि हाँ आलू हमने 1 केजी आलू ले लिया विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस, ठीक है, इसकी मदद से हमने आलू खरीद लिया, ठीक है। लेकिन उसी तरह से एटॉमिक, जैसे एटम का भी एटॉमिक मास में भी अगर हम कुछ बात करें कि अगर किसी सिंगल एलिमेंट के एटम का मास आइडेंटिफाई करना हो तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसमें भी हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे हम लोग इसमें अभी जैसे अपने नॉर्मल भाषा में बटखारा बोलते हैं, हम लोग बाट लिए हैं हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को तौलने के लिए, जैसे पोटैटो को हमने तौला तो बाट की रिस्पेक्ट में तौला, उसी तरह से किसी एलिमेंट के एटम का मास आइडेंटिफाई करेंगे तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई करेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ये ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो रिस्पेक्ट के लिए हम लोगों के पास कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे जैसे बाट है तो उसी तरह से केमिस्ट्री के भाषा में कुछ ना कुछ होना चाहिए। केमिस्ट्री के भाषा में जैसे हम लोग वजन कर देते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 1 केजी हो गया या 500 ग्राम हो गया या 1000 ग्राम हो गया, तो केजी और ग्राम अपने नॉर्मल भाषा में हमने यूज कर दिया। बट इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री व्हाट विल बी यूज, हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या यूज करेंगे? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। बट आफ्टर दैट आईयूपैक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा संस्थान, तो आईयूपैक के अनुसार, आईयूपैक के रिकमेंडेशन के अनुसार हम लोग यूज होने लगा एटॉमिक मास यूनिट ना यूज होकर के अब हम लोग यूज करते हैं यू का मतलब यूनिफाइड मास, यू, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन का जो मास हो गया वो होता है 1U, ठीक है। तो दैट विल बी एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1U हो गया। तो क्या कैसे ही वह 1U हमने ले लिया, जैसे कि एग्जैक्ट होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो पहले सबसे पहले कहा गया कि चलिए हाइड्रोजन का तो हमने ले लिया कि हाइड्रोजन का होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो किसी और भी एलिमेंट का हम लोग मास आइडेंटिफाई करते हैं तो चलिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरे एलिमेंट का मास आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उस वक्त देखा गया कि यहाँ पे अगर लगा हुआ है 10⁻24 और किसी नंबर के ऊपर माइनस का सिंबल है, माइनस के सिंबल के साथ नंबर लगाया गया है, पावर में है, तो आपको पता है कि ये कितना फ्रैक्शनल पार्ट में चला गया। तो इसके बाद जो भी हम लोग किसी एलिमेंट का मास निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम का फ्रैक्शन में आने लगा, और फ्रैक्शंस में मास निकालना, एटॉमिक मास आइडेंटिफाई करना, दैट विल बी नॉट बी करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीजन का लिया तो ऑक्सीजन का भी कुछ गलत साबित हो गया, ठीक है। तो ये रेफरेंस, हम लोग रेफरेंस कुछ पॉइंट ले रहे थे, हाइड्रोजन ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, बाद में जाकर के जो सक्सेसफुल हुआ वो हुआ कार्बन। कार्बन तो फेमस है ही, कार्बन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे, रेफरेंस, कार्बन को रेफरेंस लिया गया, ठीक है। कार्बन को हमने ले लिया रेफरेंस, वो भी किसको? कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आप लोग डिस्कस करेंगे। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है C12 कार्बन 12 आइसोटोप्स, एक होता है C13 कार्बन 13 आइसोटोप्स, और एक होता है C14 कार्बन 14 आइसोटोप्स। C12, C13 और C14 ये 3 आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक मासेस, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका कार्बन का कितना होता है? C6 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो ये हो गया कार्बन 12 आइसो, और उसमें से भी ये 3 आइसोटोप्स में से भी हम लोग जो सबसे ज़्यादा मात्रा में, मतलब रेफरेंस के रूप में जो हम लोग लेते हैं, लिए हैं, वो है C12 आइसोटोप्स। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन 12 आइसोटोप्स ही पाया जाता है, C12 ही पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग रेफरेंस के रूप में कार्बन 12 आइसोटोप्स को यूज करते हैं एज ए रेफरेंस, ठीक है, फॉर टू आइडेंटिफाई द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटॉमिक मास मतलब, या कोई भी कंपाउंड्स है
या मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट्स है, उसका हम लोग एक एटम का एटॉमिक मास या उसका मास आइडेंटिफाई कर सके, तो हम लोग उसके लिए रेफरेंस क्या ले रहे हैं, कार्बन 12 आइसोटोप्स, C12 आइसोटोप्स। ओके, चलिए, तो जैसे कि अगर हम इसको और अच्छा से समझना चाहें, तो जैसे NCERT बुक के अनुसार बताया है कि मान लीजिए कि हम लोग वजन करने गए, ठीक है, मार्केट में हम गए हैं और हमको 1 kg एप्पल चाहिए। 1 kg एप्पल नहीं, किसी बच्चे ने कहा हमको भाई 1 एप्पल दे दो, 1 एप्पल, 1 एप्पल दे दो, ओनली 1 एप्पल, 1 एप्पल हमको चाहिए सिर्फ, आप एक वो एप्पल हमको दे दीजिए। शॉपकीपर बोला कि 1 एप्पल का हम वजन कैसे करेंगे? तो एक लड़का था, उसने दिमाग लगाया कि आप एक काम कीजिए, एक वाटरमेलन ले लीजिए, ठीक है, ये रहा वाटरमेलन, डैट विल बी वाटरमेलन, तरबूज। वाटरमेलन को आप इस पे रखिए, ठीक। वाटरमेलन का उन्होंने वजन कर लिया था, वाटरमेलन का जो वजन था, वेट था, वो था 60 ग्राम, ठीक। तो तरबूज को आप वजन कर लीजिए, कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना रिलेटिव के लिए कि हम इसका वजन कर सकें। तो देखा गया, तो हम जब मेजर कर रहे थे, ये जो कांटा था वो इधर की तरफ सबसे ज़्यादा जा रहा था, मैक्सिमम पॉइंट को टच कर रहा था। तो हमने क्या किया कि इस वाटरमेलन को हाफ ऑफ कर दिया। हाफ ऑफ करने के बाद तब हम यहाँ पे रखते हैं इसको, हाफ करने के बाद तब भी देखा गया कि इसका कांटा जो है वो उधर ही जा रहा था। तो उसके बाद हमने क्या किया कि इक्वल इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तब भी देखा कि अभी भी कांटा जो है वो वाटरमेलन के तरफ ही भाग रहा है। अभी भी देखा कि नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। कैसे हम लोग इसको यूनिफाइड करें, कैसे हम लोग इसको मेजर कर पाएंगे? तब इन्होंने हार पार के लास्ट में क्या किया कि इसको, इसी वाटरमेलन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसका एक पार्ट इस पे रख दिया। तब देखा, एक पार्ट रखने के बाद इन्होंने देखा कि ये जो कांटा है ये अब हिल नहीं रहा है, अब ये बीच में आ गया, मिडिल में, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई लगाया गया और बताया गया कि ये एप्पल का जो वेट है वो इस वाटरमेलन के 12वां पार्ट के बराबर है। इसका मतलब यू नो अबाउट इन मैथमेटिक्स यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड मतलब कि 60 ग्राम एक वाटरमेलन का जो वेट था वो था 60 ग्राम। तो हमने तो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 1 वाटरमेलन का जो 60 ग्राम, एक वाटरमेलन का 60 ग्राम वेट जा रहा था, तो अब हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 60 को क्या करेंगे, 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब 60 मल्टीप्लाई 1/12, तो कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। यानी कि 5 ग्राम जो है उस एप्पल का मास हो गया, उस एप्पल का वेट हो गया 5 ग्राम। रिलेटिव हमने वाटरमेलन के मास से रिलेट करके बता दिया कि एप्पल का जो वेट है ये 5 ग्राम है, 5 ग्राम का आप हिसाब दे दीजिए, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमने क्या किया कि 1U यानी कि 1 यूनिफाइड मास, 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं कि 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ, मतलब एक एटम का मास जो है 1U हम लोग किसको बोलेंगे, कार्बन के 12 आइसोटोप्स का 1/12 पार्ट, कार्बन के 12 C12 आइसोटोप्स का 1/12 पार्ट जो होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। इसके मदद से फ्रॉम दैट वी विल फाइंड द एटॉमिक मास यूनिट, दैट मीन्स एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे रिस्पेक्ट में हम लोग नहीं बोलते हैं कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का, ये मान लीजिए कोई लड़का है और इसका हाइट जो है, इसका हाइट हमने लेट कर लिया कि इसका हाइट जो है वो h है, ठीक है, और एक दूसरा लड़का है और दूसरा लड़का का हमने इसके रिस्पेक्ट में हमने बताया कि इसका जो हाइट है
वो है 2h। तो हम लोग क्या बोल दिए कि इस लड़के का जो हाइट है वो है h और इस लड़के का जो हाइट है वो है 2h। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के से इसका जो हाइट है वो 2 टाइम्स है। वो कितना है? 2 टाइम्स, मतलब 2 गुना है। इसे हम बोल दिए कि इस लड़के का जो हाइट है वो h है और इस लड़के का जो हाइट है वो 2h है, 2 गुना है, तो ये 2h हो गया। ठीक है, दैट इज अ रिलेटिव हाइट। हमने इससे रिलेट करके उसका हाइट बताया। उसी तरह से अगर हम लोग को किसी एलिमेंट्स का मास आइडेंटिफाई करना है, एटम का मास, उसका एक मास आइडेंटिफाई करना है, एटॉमिक मास, तो हम लोग कार्बन 12 आइसोटोप्स का 1/12 पार्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे, निकाल लेंगे, और उसी से रिलेट करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का मास आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ओके, चलिए, मैंने ट्राई किया है आप लोग को समझाने का। जैसे ये 1u आया है ना, तो नियर अबाउट ये 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 हाइड्रोजन का बाई 1. यहाँ 67 कहाँ से है? 1.6766 इंटू मल्टीप्लाई, ये ऐसे कटा, नियर अबाउट जो है वो 1 आ रहा था, 1 u। ठीक है, तो आपके NCERT बुक में कुछ एटॉमिक मास दिए हुए हैं, रिलेट करके ही निकाला है, वो आप लोग याद कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 1u। ठीक है, कार्बन का 12u होता है। हम लोग तो पहले ही देखा है कि 1/12 पार्ट का था, टोटल 12 पार्ट से किया था। कार्बन का होता है 12u, मतलब कार्बन का 12u। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 14u। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16u। फिर सोडियम, सोडियम का होता है 23u। फिर अगेन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 24। अगेन सल्फर, सल्फर का होता है 32। क्लोरीन का डेसिमल में चला जाता है, इसके पीछे भी कंसेप्ट है, 35.5। एंड आफ्टर दैट कैल्शियम, कैल्शियम का हो गया 40। ठीक है, सो आई थिंक today's lecture you all will clear for that. In the next portion we will discuss about molecules, and further in molecules we will see diatomic, monoatomic, polyatomic. We'll discuss in a next video. For today that will be enough. Thank you for that. Thank you very much.